जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। गुरुओं के अपमान का मामला, बेअदबी का मामला भगवंत मान का पीछा नहीं छोड़ रहा है। जो वीडियो सामने आया था जिसमें भगवंत मान जैसा शख्स और अकाल तख्त का कहना था कि वो भगवंत मान ही है और वो शराब पीकर गुरुओं का अपमान कर रहे हैं, गुरुओं पर शराब छिड़क रहे हैं। अब ये मामला भगवंत मान के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है, क्योंकि सिर्फ अकाल तख्त तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब पंथक सभाएं होने लगी हैं, पंथक सम्मेलन होने लगे हैं, जिसमें अलग अलग तख्तों से जुड़े हुए गुरु आते हैं, समिति के लोग आते हैं, संस्था के लोग आते हैं और फैसले होते हैं सिख धर्म से जुड़े हुए मुद्दों पर। ऐसे ही एक पंथक सभा आयोजित की गई थी अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में, और उस पंथक सभा में आम आदमी पार्टी को लेकर खास तौर से एक बड़ी घोषणा की गई है, एक बड़ी चेतावनी जारी की गई है। इसमें भगवंत मान का मामला तो उठाया ही गया था, भगवंत मान से माफी की मांग की गई और अकाल तख्त ने अपने फैसले को दोबारा दोहराया। लेकिन इसके साथ ही जत्थेदार कुलदीप सिंह गरगज, उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए एक चेतावनी जारी कर दी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी, और साफ तौर पर नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 सेंटर बने हुए हैं जिसमें कहीं ना कहीं सरकार भी शामिल है, केंद्र के लोग शामिल है, यानी कि पंजाब के केंद्र के लोग शामिल है, और वहां से अकाल तख्त के खिलाफ, सिख संस्थाओं के खिलाफ दुष्प्रचार चलाया जा रहा है, ट्रोलिंग की जा रही है। ये जो 2 सेंटर है, ये मोहाली में है और चंडीगढ़ में है, और ये तक आरोप लगाया गया कि इन सेंटरों में दिल्ली से भी काम हो रहा है, यानी कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बैठ के यहाँ के नेता जो है वहां पंजाब में सिख संस्थाओं के खिलाफ, धार्मिक संस्थाओं के खिलाफ ट्रोलिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। और ये मुद्दे को अब आप समझिए कि अकाल तख्त के पंथक सभा में उठाया गया है। एसजीपीसी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस पंथक सभा का आयोजन किया था और साफ चेतावनी दी गई कि अगर ये दोनों सेंटर बंद नहीं किए जाते हैं तो निहंग सिखों को भेज दिया जाएगा और फिर वही सेंटर बंद कराएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी और अकाल तख्त के बीच चल क्या रहा है, क्योंकि भगवंत मान का वीडियो आया और अकाल तख्त ने 2 लैब में जांच करा के कहा कि ये पुष्टि की कि ये वीडियो जो है भगवंत मान का, उन्होंने गुरुओं का अपमान किया है, इसीलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अब भगवंत मान ने कहा कि नहीं जी, मेरा वीडियो नहीं है। एक लैब में उन्होंने भी जांच कराई, बाद में पता चला कि ये जो लैब है वो तो फर्जी थी, उसके पास तो लाइसेंस ही नहीं था। फिर ये मास्क थ्योरी लाए कि ये तो जी भगवंत मान का मास्क लगा के आया था ये आदमी और उसने ये शराब छिड़की थी, ये वीडियो मुझे बदनाम करने के लिए बनाया गया है। अब इसमें आम आदमी पार्टी, पूरी आम आदमी पार्टी भगवंत मान की छवि बचाने में लगी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को सीएम चेहरा घोषित कर दिया है। अब इसके लिए ट्रोल आर्मी बैठाई गई है, क्योंकि आप बयान तो चलिए नेता देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक राय बनाने की कोशिश होती है, नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है। वो आप कैसे बनाते हैं? अलग अलग फर्जी अकाउंट, बोट अकाउंट, इस सब के जरिए वीडियोस डालना, जहां पर भगवंत मान की बुराई हो रही हो, उनकी आलोचना हो रही हो, वहां पर कमेंट करना, उनके पक्ष में अकाल तख्त पर सवाल उठाना, एसजीपीसी पर सवाल उठाना, अकाली दल की उसमें मिली भगत बताना। तो इस सब के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आम आदमी पार्टी की टीम वैसे भी बैठती होगी वहां पर। अब ये जो मोहाली और चंडीगढ़ सामने आया है, इसको खासतौर पर टारगेट किया गया है कि यहां से अकाल तख्त के खिलाफ और धार्मिक संस्थाओं के खिलाफ जो है सोशल मीडिया कैंपेन, दुष्प्रचार वाला कैंपेन चलाया जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चेतावनी है। 10 दिन का समय दिया गया है कि 10 दिनों में ये दोनों सेंटर बंद करा दें, नहीं तो निहंग सिखाएंगे। अब या तो ये बंद कराएं, नहीं तो निहंग सिखा सकते हैं, और अगर बंद कराते हैं तो फिर ये काउंटर कैसे करेंगे जो भगवंत मान के खिलाफ चल रहा है। क्योंकि देखिए, भगवंत मान के खिलाफ किसी पार्टी ने नहीं कहा, अकाल तख्त ने कहा। अगर आप खारिज करते हैं कि भगवंत मान वहां पर नहीं थे और इसी को आप प्रमोट करते हैं, तो यानी कि आप अकाल तख्त का विद्रोह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, अकाल तख्त को झूठा बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये आदमी, ये पार्टी फंसी हुई है। कोई राजनीतिक पार्टी कहती है तो ये तो हो जाता है कि भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं। अगर अकाल तख्त को आप झूठ बोलेंगे, यानी कि आप धार्मिक संस्था जो है, सबसे बड़ी संस्था जो है सिखों की, उसको आप झूठा बता रहे हैं। फिर ये जो पंथक सभा हुई थी, इसमें ये भी कहा गया कि भाई जो सिखों के मुद्दे हैं, जो मामले हैं, उनको लेकर अकाल तख्त जो है उसका फैसला जो है वो सब अंतिम होगा।
वो फैसला जो है मायने रखेगा, सहमति करनी होगी, ये सब अधिकार दिए गए। तो अब आप इससे समझिए कि अकाल तख्त अगर ये फैसला सुना रहा है भगवंत मान के खिलाफ तो यानी कि वो सर्वोपरि है। अब एक और पंथक सम्मेलन हुआ, वो हुआ गुरुद्वारा मंजी साहिब में। इस पंथक सम्मेलन में एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी वो भी मौजूद थे और इसमें जो अकाल तख्त ने भगवंत मान के ऊपर आरोप लगाए हैं, जो फैसला सुनाया है उसको स्वीकृति दी गई, उसके साथ सहमति जताई गई और भगवंत मान को माफी मांगने के लिए नैतिक तौर पर इस्तीफा देने की भी मांग की गई कि सिर्फ माफी ना मांगे, इस्तीफा भी दें और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये संघर्ष और तेज होगा और गांव-गांव तक जाकर संघर्ष समितियां बनाई जाएंगी। अब भगवंत मान तो फंसे हुए हैं कि अगर माफी मांग ले तो यानी कि ये स्वीकार करना होगा कि उन्होंने शराब पी थी। उस वीडियो में वो वही व्यक्ति है जो दिख रहा है, वो भगवंत मान है। शराब पी थी, गुरुओं पर शराब छिड़की थी और वो उस महिला के साथ भी थे जो उस वीडियो में दिख रही, जो उसी तरह के दूसरे वीडियो में दिख रही है जिसमें एक महिला है और भगवंत मान है। एक ऐसे कमरे में है, बेडरूम नुमा कमरा है और उसमें कुछ आपत्तिजनक उनके वीडियो भी हैं। तो भगवंत मान को यह भी स्वीकार करना पड़ेगा। अब अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो उसमें पहले तो ये सोशल मीडिया कैंपेन बंद करना पड़ेगा इन्हें। वहां पर अगर आप बंद नहीं करेंगे, अगर आप बंद करते हैं तो फिर आप कैसे अपना नैरेटिव लोगों तक पहुंचाएंगे? नहीं बंद करते हैं तो नियम सिखाएंगे। अब यहाँ पर अगर ये इस्तीफा और माफी नहीं देते हैं तो संघर्ष समितियां क्या करेंगी? ये देखिए, लोकल लेवल पर अब भगवंत मान के खिलाफ सम्मेलन होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि ये जो आए थे लैंड पूल पॉलिसी, उसमें हुआ क्या था? उसमें छोटे छोटे सभाएं होने लगी थी। जो एक गांव है, इलाका है, वहां पर लोग छोटी छोटी सभाएं कर रहे थे। एक तैयार की गई, एक सहमति तैयार की गई और कुछ गांव ने तो अपने बाहर लिख दिया कि भगवंत मान का आना मना है और केजरीवाल का आना मना है, यानी कि भगवंत मान भगाओ, पंजाब बचाओ, केजरीवाल भगाओ, पंजाब बचाओ, इस तरह के उन्होंने स्लोगन भी लिख दिए। अब यही पंथक सभाएं जो है संघर्ष समितियां बनाएंगी, वो समितियां गांव-गांव में जाकर मीटिंग करेंगी, गुरुद्वारों में मीटिंग करेंगी, वहां के पंच से बैठक होगी, मुखिया से बैठक होगी और बताया जाएगा कि भगवंत मान ने किया क्या। भगवंत मान का ये वीडियो भी दिखाया जाएगा और ये कहा जाएगा कि इसकी जांच किसने की है? अकाल तख्त ने की है, जो सिखों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है। इसके जो जत्थेदार होते हैं वो सिखों के सबसे प्रमुख प्रवक्ता माने जाते हैं, यानी कि पूरी दुनिया में जो सिख है उनके प्रवक्ता माने जाते हैं इनके जत्थेदार। तो जब अकाल तख्त ने कह दिया कि इन्होंने गलत किया है और 2-2 लैब की जांच के बाद कहा कि ये तो भगवंत मान ही है, तो ये बात गुरुद्वारों तक पहुंचाई जाएगी कि इन्होंने देखिए गुरुओं के साथ क्या किया। और आप हमेशा देखेंगे कि शहरों से ज्यादा गांव की तरफ जो है धार्मिक गंभीरता, धार्मिक लगाव और ज्यादा बढ़ता जाता है और वो इन चीजों को हल्के में नहीं लेते हैं। तो ये बात अगर वहां तक पहुंचेगी और वहां के लोगों एक एक जन तक पहुंचेगी, गांव-गांव तक पहुंचेगी, तो भगवंत मान का क्या होगा? फिर पोस्टर लगेंगे, भगवंत मान माफी मांगो। गुरुद्वारों में आने पर प्रतिबंध लग जाएगा। कुछ गुरुद्वारों में तो लिखवा भी दिया गया है कि ये तो गुरुद्रोही है, पंथ विरोधी है। अब भगवंत मान ऐसे हाल में है कि ना तो निगल सकते हैं इस चीज को, ना तो उगल सकते हैं। पूरी पार्टी फंसी हुई है। धीरे धीरे विरोध बढ़ता जाएगा। जो अकाल तख्त का फैसला है वो लोगों तक पहुंचाया जाएगा और फिर भगवंत मान को इस माफी के लिए मजबूर किया जाएगा। माफी मांगो, इस्तीफा दो, इसकी मांग उठेगी। आम आदमी पार्टी के अंदर पहले ही इस बात को लेकर कोई सहमति नहीं है। भगवंत मान जो करते हैं उसको लेकर नाराजगी है। इनके विधायक भी गए थे, सारे सिख विधायक गए थे अकाल तख्त के पास। वहां बेअदबी मामले पर भी चर्चा हुई थी। जो बेअदबी कानून जो है पंजाब सरकार ने संशोधन करके जो लाई है, उसका विरोध किया अकाल तख्त ने और कहा कि इसमें जो संशोधन बताए हैं वो करें। लेकिन इस दौरान आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों ने कहा कि जी हमने तो पढ़ा ही नहीं था, हमने तो बस साइन कर दिए थे इस बिल पर जो संशोधन आया था, और साथ ही भगवंत मान पर पर्ची फाड़ दी कि हमें नहीं पता, ये सब तो भगवंत मान ने देखा, अरविंद केजरीवाल ने देखा है। तो पार्टी में फूट तो वही नजर आ गई। और भगवंत मान की जो सब हरकतें हैं उसके बाद जो है विधायक भी दूरी बना रहे हैं। विधायकों का कहना है कि अगर इनके साथ दिखेंगे, अगर इनका समर्थन करेंगे तो फिर हमें भी वोट नहीं मिलने वाला है।
तो पार्टी के अंदर भी झगड़ा चल रहा है, पार्टी के बाहर से भी लगातार हमले हो रहे हैं, और इस ऐसे में भगवंत मान की जो हरकतें और उनके जो वीडियो सामने आते हैं उससे आम आदमी पार्टी की मुश्किल और बढ़ गई है। अब कल को इनका गुरुद्वारों में तो बॉयकॉट छोड़िए, वो तो होना ही है, लेकिन गांव-गांव में इनका बहिष्कार हो सकता है कि गुरुओं का अपमान करने वाले और जिस तरह की इन्होंने हरकत की, झूठ बोलने वाले, अकाल तख्त पर सवाल उठाने वाले, अब उनको जो है नो एंट्री हो जाएगी गांव में। भगवंत मान चुनाव आते आते बुरे फंसेंगे और अरविंद केजरीवाल के लिए इसका हल ढूंढना मुश्किल होगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।